हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी नहा के आई हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस टाइम मुझे नहीं नहाना चाहिए था, मुझे थोड़ा जल्दी नहाना चाहिए, 12 बजे के करीब। पर क्या करूँ, बेटू सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बहुत मुश्किल से सुला के उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। और जल्दी जल्दी नहा के आई हूँ कि ना उठ जाए और फिर उठ के रोए या बेड पे से गिर जाए। इसलिए जल्दी जैसे जैसे नहा के आई और आकर देख रही हूँ रूम का ये हालत। मैंने ही बनाया, किसी और ने नहीं। ये मेरे कर्म कांड है। मैंने ही किया ये सब कुछ और अब मैं ही इसे सुधारूंगी, मैं ही ठीक करूंगी। और पूरे घर का ऐसी ऐसी तैसी कर रखी है मैंने। और चलो, अभी ईशा के पापा भी आए थे, वो अपना लंच वंच करके चले गए और हम दोनों सो गए खराटे मार के। मतलब ये मैं तो सो ही रही थी पर ये नहीं सो रही थी, इसीलिए इसे बहुत मुश्किल से सुलाने के बाद गई नहा के आई। और चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। नहाने के बाद मुझे लग गई बहुत तेज भूख। दोपहर में भी खाया ही था मैंने, पर क्या करूँ, भूख लग जाता है। छोटे बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है तो ये भूख लगी जाती है। और फिर ये ईद के बाद का ब्लॉग है, तो इस ईद के बाद का जो बचा था गोश्त, वही गोश्त और चावल और दाल जो मैंने फ्रेश बनाया था, दाल बनाया हुआ और कल का गोश्त है, तो इसी से खा रही हूँ। और इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी लगा। मतलब इसमें मैंने थोड़ा तड़का लगाया था गोश्त में। तेल तो डाला ही था और प्याज और लहसुन का तड़का लगाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलो अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और जाएंगे मम्मी के घर। तो मेरी मम्मी पास में ही रहती है, तो उनके घर चली जाती हूँ। उनके घर से मेरा घर बहुत पास है। तो यहाँ पर हम जैसे ही आए तो बिल्लू उठ गई, हमें देखने लगी। वो देख के अपनी अंगड़ाई लेना बंद कर दी और चलो मैंने छोड़ दिया, चल जा तू अपनी अंगड़ाई लेती रहे, मैं जा रही हूँ। मतलब बॉय है वो, गर्ल नहीं है। और यहाँ पर मेरी बहन बैठी हुई है और ये एक लेटी हुई है बहन, और ये मेरी क्यूटी सी परू ईशा। मेरी बेटू यहाँ पर देखो टीवी देख रही थी, मेरे को देख के मेरे को देखने लगी। बेटू के लिए मैं खिचड़ी लाई हूँ टिफिन में। बेटू टीवी और मुझे छोड़ के फिर टीवी देखने लगी। अब हम चलते थोड़ा बाहर की ओर। और ये हमारे घर के सदस्य देखो, बालकनी में खड़े हैं सदस्य हमारे। अब मैं आती हूँ ना, ये पागल हो जाता है बिल्कुल, क्या करेगा क्या नहीं, मेरे को इतना गुस्सा आता है। अब क्या करूँ, मार भी नहीं सकती पर फिर भी मार देती हूँ कि जा, बहुत परेशान करता है। और मम्मी लाई थी परसों मिठाई, तो खाते हैं। मम्मी तब बोला था खाने के लिए, तब मेरा मन नहीं करा था, पर अब आई हूँ तो सोची खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा भी खा लेना चाहिए ना, तो इसीलिए मीठा भी खा रही हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी कैसी देख रही है मिठाई को। और एक मेरा और एक मेरे बेटू का। और इसमें से थोड़ा सा खिलाऊंगी मैं बेटू को और सारा मैं खाऊंगी। पहले थोड़ा चखा देती हूँ कि कैसा है। देखो तो बेटू, अच्छा है ना बेटू। चलो अब चलते हैं कमरे की ओर। मेरी मम्मी का भी घर थोड़ा बड़ा है, पर ये किराए का घर है। अब इतने सारे लोग रहते हैं तो थोड़ा बड़ा घर चाहिए ही। और साथ में 2 सदस्य और रहते हैं, मेरे शेरू और बिल्लू। उनके लिए भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा अच्छे से। इससे पहले था रूम, वो बहुत छोटा था, उसमें शेरू को बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए हमने रूम चेंज कर लिया मम्मी ने। तो यहाँ पर देखो मैं मिठाई दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग भी खा लो। और यहाँ पर मेरी बेटी को थोड़ा भूख लग गया था, मैं उसके लिए खिचड़ी लाई थी, तो वो देखो किसी नौटंकी कर करके खा रही है। कभी उठ रही है, उठ के खा रही है, कभी लेट के खा रही है। मैं उसे बोल रही हूँ उठो बेटू खा लो, पर नहीं, उससे लेट के खाना है। और वो देखो खिचड़ी मैं जो टिफ़िन में लाई थी, उसके लिए थोड़ी सी सादा खिचड़ी बनाई थी मैंने उसके लिए नमक डाल के, क्योंकि वो सादी खाती है। उसके लिए मटर आलू डाल के खिचड़ी या गाजर डाल के बनाती हूँ, बिल्कुल छुएगी भी नहीं। पर ऐसे बनाती हूँ ना खिचड़ी तो खा लेती है नमक डाल के। तो ये देखो कैसी नौटंकी कर करके खा रही है मेरी नौटंकू। और उठ गई अभी है, देखो नाच रही है कैसे। अब गिरने ही वाली थी, फिर मैंने उसको थोड़ा इस साइड कर दिया। देखो कितने किनारे पे है, कितने किनारे पे ऐसे ही गिर जाती है। इसीलिए मुझे थोड़ा इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो बेड से गिर जाती है, एक बार तो सीढ़ी पर से गिर गई, मेरे तो होश ही नहीं था, पर अल्लाह ने बचा लिया, वही बहुत है। अब देखो कैसे खिचड़ी खा रही है मेरे बेटा कभी दूध, कभी कुछ नहीं, मतलब सारा खाना पीना छोड़ देती है।
कभी कुछ खाने का इसका मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, इसीलिए बच्चों को कभी दूध पिलाओ, कभी खिचड़ी खिलाओ। अभी तो ये 1 साल की हो गई है, पर मैं कभी कभार खिचड़ी बना के खिला देती हूँ तो दूध ही पी लेती है ये। अब ये इस बिस्तर पे चढ़ के नाच नाचे खेलेगी। नानी का घर है ना, इसके राज करेगी यहाँ पर। तो चलो अब हम चलते हैं घर। खाना तो नहीं बनाऊंगी, दोपहर का ही है, वही खाएंगे हम दोनों। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए मैंने खाना परोस दिया था। देखो उनकी थाली में क्या है, गोश्त, एक बड़ी सी लाल मिर्ची, मतलब 2 लाल लाल मिर्ची सूखी वाली, और मेरे भी थाली में देखो गोश्त। हाँ, बची हुई तो खाना ही पड़ेगा, फेंक तो नहीं सकते, इतना महंगा है, इसीलिए अब इसी खाते हैं। हम तो अमीर नहीं है जो मॉल वाले की तरह। स्टीव, आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, माय फर्स्ट ब्लॉग जाके देखो। और ये निवाला आपके लिए, मतलब आपकी तरफ से मैं खा लेती हूँ, आप तो नहीं खाओगे। देख कितना बड़ा मुंह खोला मैंने। और मेरे पति हंस रहे थे यहाँ पर, मेरे हस्बैंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मतलब ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ एक लाइक, और चैनल पे तो आप सभी नए हो तो एक सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना, कि मैं ऊट पटांग की वीडियो बनाऊँ, पर ऊट पटांग बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते अच्छा करूँ, अच्छा सीखूँ, अच्छे से बनाऊँ। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना। और वहाँ पर मैच देखते देखते मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। तो चलो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट